रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में, जो कि समर्पित है साक्षरता पर। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज है 8 सितंबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। दोस्तों, कहते हैं शिक्षा जीवन की कुंजी होती है। बिना शिक्षा के इंसान अधूरा है और बिना साक्षरता के शिक्षा अधूरी। दोस्तों, आज 8 सितंबर है और यह दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, समानता और विकास की सबसे बड़ी कुंजी है। पढ़ना लिखना सिर्फ कौशल नहीं, बल्कि प्रगति और जागरूकता की नींव है। जरा सोचिए, जहाँ हर हाथ में किताब हो, हर आंख में सपने हो और हर मन में जागरूकता हो, वही तो है सशक्त समाज की पहचान। लेकिन अफसोस, आज भी बहुत से लोग शिक्षा और साक्षरता से दूर हैं। दोस्तों, साक्षरता ही जागरूकता की पहली सीढ़ी है। यह समानता की गारंटी है और यह विकास का असली आधार है। इसलिए आज का दिन हमें पुकारता है कि हम ज्ञान का दीप जलाएं और उन तक पहुंचाएं जो अभी भी अंधेरे में हैं। अब जानते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई।
जैसा कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने की। 1965 के दौरान तेहरान में आयोजित शिक्षा मंत्री सम्मेलन में यह विचार आया कि निरक्षरता मिटाना विश्व स्तर पर प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी सम्मेलन के बाद 1966 में यूनेस्को की 14वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बार यह दिवस 1967 में विश्व भर में मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों की शिक्षा और साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, निरक्षरता उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना और शिक्षा को मानवाधिकार और सामाजिक आर्थिक विकास का आधार बनाना है। अब हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की क्या महत्व है। तो इसमें पहला है मानव अधिकार। पढ़ना लिखना हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। इसी में दूसरा है सामाजिक समानता। साक्षरता से जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव कम होते हैं। तीसरा आर्थिक उन्नति। शिक्षित लोग बेहतर रोजगार पाते हैं और गरीबी घटती है। चौथा है स्वास्थ्य जागरूकता। शिक्षा से लोग बीमारियों, पोषण और इलाज के प्रति जागरूक होते हैं। पांचवा है महिला सशक्तिकरण। एक साक्षर महिला परिवार और समाज दोनों का भविष्य बदल देती है। छठा है लोकतंत्र की मजबूती। पढ़ा लिखा समाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है। भारत और साक्षरता। अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की। आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर बहुत कम थी। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ और आज यह दर काफी बेहतर है, लेकिन चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। गांवों, पिछड़े वर्गों और विशेषकर महिलाओं तक शिक्षा पहुंचाना अभी भी एक बड़ा काम है। बाल श्रम, गरीबी और सामाजिक बाधाएं बच्चों को स्कूल जाने से रोकती हैं, लेकिन खुशखबरी यह है कि सरकारी योजनाएं, सामाजिक संगठन और लोग मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, यूनेस्को हर साल इस दिवस पर एक विशिष्ट थीम तय करता है। आगे हम जानेंगे कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय थीम क्या है। तब तक के लिए बने रहिए और हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो नेक्स्ट 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। विद्या ददाति विनयम, विनयात्याति पात्रता। 5 साल पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने एक संकल्प लिया। हर बच्चा, हर छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि जिंदगी के हर इम्तिहान के लिए तैयार हो। आज वही संकल्प धीरे धीरे साकार हो रहा है। इस सोच को दिशा दी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने और मजबूत नींव रखी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। साथियों, किसी भी सुधार के लिए साहस की जरूरत होती है और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही वजह है कि विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। इस ऐतिहासिक नीति के शिल्पकार थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो अंतरिक्ष में भारत की उड़ान के सूत्रधार बने और फिर शिक्षा के भविष्य को गढ़ा। वो सिर्फ नीति निर्माता नहीं, बल्कि उस शिक्षा क्रांति के अगुआ हैं जो भारत को ज्ञान आधारित राष्ट्र बना रही हैं। राष्ट्र उनके अमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञ है। उनका शिक्षा के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। कहानी शुरू हुई वहां से जहां नींव रखी जाती है भविष्य की। आज स्कूल्स में निपुण भारत के साथ हर बच्चा आप कॉन्फिडेंटली सीख रहा है पढ़ना, लिखना, गिनती करना। बाल वाटिकाओं में आने की वो मासूम खुशी आज यकीन दिला रही है, ये भारत कुछ भी कर सकता है। फुटबॉल फॉर स्कूल्स, कला उत्सव
और एक पेड़ माँ के नाम जैसे प्रयासों से बच्चे खेल, कला और प्रकृति से जुड़ रहे हैं। अब स्कूल पोषण, स्वच्छता और सुरक्षा के साथ बेटियों के आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी बन चुके हैं। सभी आधुनिक सुविधा से युक्त पीएम श्री स्कूल ज्ञान, तकनीक और संस्कार से गढ़ रहे हैं भविष्य। प्राइमर, नई सोच से भरी किताबें, आज बच्चों की अपनी भाषा में। स्पेशल मॉड्यूल करा रहा है गर्व की अनुभूति। विद्या समीक्षा केंद्र हर बच्चे की पढ़ाई की रुकावट को पहचान रहा है और हर कमी को सुधार रहा है। युवाओं के लिए भी तो उच्च शिक्षा के आज कितने नए द्वार खुले हैं। कॉलेज की उपलब्धता सुगम हो गई है। उच्च शिक्षा ज्यादा समावेशी और सशक्त हुई है। समाज के हर वर्ग को अब मिल रही है शिक्षा की पूरी भागीदारी और बेटियां, उनकी तो उड़ान अब देखते ही बनती है। उनका नामांकन पहले से काफी बढ़ा है और एसटी छात्राओं के जीईआर में तो दुगनी वृद्धि हुई है। पीएम विद्या लक्ष्मी छात्रों को बिना गारंटी के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराकर उनकी उच्च शिक्षा को सुलभ बना रही है। अब सीखने के रास्ते फिक्स नहीं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एनसीआरएफ, 2 डिग्री एक साथ मुमकिन है। हर उपलब्धि अपार आईडी में दर्ज है। नैट्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, अब एआई से जुड़कर बच्चों को रुचि और कौशल के अनुसार स्मार्ट अप्रेंटिसशिप अवसर दे रहा है। स्वयं, दीक्षा, पीएम ई विद्या और राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, अब हर डिजिटल सुविधा की पहुंच सीधे हर विद्यार्थी तक है। 400 से अधिक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों की किताबें और डिजिटल कंटेंट अब 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। आज जेईई, एनईईटी जैसी परीक्षाएं भी 13 भाषाओं में हो रही हैं। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट और परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण लगातार बताते हैं कहां सुधार हुआ, कहां मेहनत बाकी है। अटल टिंकरिंग लैब्स में बच्चे कल के वैज्ञानिक, इनोवेटर और चेंज मेकर बन रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा अब फिर से जीवित हो रही है। काशी तमिल संगमम, सांस्कृतिक एकता का उत्सव, अब तक 3 संस्करणों के साथ उल्लास से देश भर में 100% साक्षरता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं कदम। त्रिपुरा, लद्दाख, मिजोरम और गोवा पहले ही बन चुके हैं 100% साक्षरता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आईआईटीज में बन रहे रिसर्च पार्क भारत की शोध शक्ति को वैश्विक मंच पर नेतृत्व दिलाने की मजबूत नींव रख रही हैं। अब आईआईटी की पहुंच देश की सरहदें पार कर चुकी है और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज भी भारत आ रही हैं। शिक्षा अब वैश्विक सहयोग और साझा भविष्य का नया संगम बन चुकी है। अब भारत में इनोवेशन और रिसर्च रुकने वाले नहीं है। पेटेंट फाइलिंग तेज रफ्तार से बढ़ रही है। पीएचडी, रिसर्च और स्टार्टअप की दुनिया अब क्लासरूम से जुड़ चुकी है। अब पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक नहीं, बल्कि सीधे ग्लोबल फ्यूचर तक पहुंच रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 81वीं से बढ़कर 39वीं हो गई है। भारत की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में जबरदस्त प्रगति हुई है। क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025 में भी भारत ने बढ़त बनाई है। कॉलेज अब सिर्फ पढ़ाई के नहीं, इनोवेशन के लॉन्च पैड बने हैं। 16,000 प्लस इनोवेशन काउंसिल्स नई सोच को नया बिजनेस बना रहे हैं और शिक्षक नई ट्रेनिंग, नई तकनीक, नए आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं भविष्य के निर्माण के लिए। पर कहानी अभी तो शुरू हुई है। अब रुकना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं। लक्ष्य है आत्मनिर्भर और विकसित भारत। सीखना जारी है, भविष्य की तैयारी है। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। जैसा कि मैंने पिछले लिंक में बताया, हम बात करेंगे 2025 के अंतर्राष्ट्रीय थीम के बारे में।
तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी 2025 का थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल ईरा, यानी डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। कल्पना कीजिए, अगर आपको मोबाइल पर आए मैसेज पढ़ना न आता, बैंक का फॉर्म भरना मुश्किल होता या किसी ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल न कर पाते, तो क्या जीवन आसान होता? नहीं। यानी आज के डिजिटल समय में सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि डिजिटल साक्षरता भी उतनी ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस बार का थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। डिजिटल युग में जानकारी हमारी उंगलियों पर है, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हर कोई इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है? डिजिटल साक्षरता का मतलब है सही जानकारी ढूंढना, उसे समझना और जांचना, सुरक्षित रहकर डिजिटल दुनिया में संवाद करना और तकनीक को विकास के लिए इस्तेमाल करना। अब जानेंगे कि थीम क्यों ज़रूरी है। नए अवसर, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी और ई लर्निंग से अब हर कोई पढ़ सकता है। सुरक्षा और जागरूकता, इंटरनेट पर अफवाह और धोखे भी होते हैं, जिन्हें समझने के लिए डिजिटल साक्षरता ज़रूरी है। रोजगार और आत्मनिर्भरता, डिजिटल कौशल से नए रोजगार मिलते हैं और व्यवसाय बढ़ता है। समावेशन, ग्रामीण और दूर दराज के लोग भी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ सकते हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए अवसर, डिजिटल साक्षरता उन्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है। भारत जैसे देश में जहां साक्षरता दर बढ़ी है, वहीं डिजिटल क्रांति भी तेजी से आई है। सरकारी योजनाएं जैसे डिजिटल इंडिया, प्रौढ़ शिक्षा और ई लर्निंग पोर्टल ने लाखों लोगों को तकनीक से जोड़ने का काम किया है। लेकिन आज भी बहुत से लोग डिजिटल दुनिया से दूर हैं। इसलिए यह थीम हमें याद दिलाती है कि डिजिटल युग का हिस्सा हर नागरिक बने। दोस्तों, अगले लिंक में हम भारत और विश्व में साक्षरता की वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। साथियों, नई टेक्नोलॉजी नई तरह के क्लासरूम के निर्माण में भी मदद कर रही है। कोविड के दौरान ये हमने अनुभव भी किया है। इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है जिससे एनीवेयर एक्सेस ऑफ नॉलेज सुनिश्चित हो सके। आज हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं में 3 करोड़ मेंबर हैं। वर्चुअल लैब्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है। डीटीएच चैनल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित इनिशिएटिव चल रहे हैं। इन सारे इनिशिएटिव्स को नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से और बल मिलेगा। ऐसे फ्यूचरिस्टिक कदम हमारी शिक्षा, हमारी स्किल और हमारे ज्ञान विज्ञान के पूरे स्पेस को बदलने वाले हैं। इंटरनेट की दुनिया में दोस्त हो या दुश्मन, हर क्लिक पर
संभल जाओ, समझदार बन जाओ। इंटरनेट की दुनिया में दोस्त हो या दुश्मन, हर क्लिक पर संभल जाओ, समझदार बन जाओ। पासवर्ड को सीक्रेट रखना, झूठ से बच कर रहना, साइबर क्राइम से बचना है, सबको सेफ है रहना, सबको सेफ है रहना, सबको सेफ है रहना। साइबर सुरक्षा की बातें सुनो बच्चों, ये बातें। साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ। साइबर सुरक्षा की बातें सुनो बच्चों, ये बातें। साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ। अगर कोई बात हो अजीब, उसे बताना जो भी हो करीब। ऑनलाइन दोस्ती को समझो, बिना देखे विश्वास ना करो। जरूरी है अपना ध्यान रखना, बिना देखे लिंक पर ना क्लिक करना। बड़ों की सलाह को मान कर इंटरनेट का इस्तेमाल करना, बड़ों की सलाह को मान कर चलना। साइबर सुरक्षा की बातें सुनो बच्चों, ये बातें। साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ। साइबर सुरक्षा की बातें सुनो बच्चों, ये बातें। साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आप सुन रहे हैं रेडियो नेट्स 89.6 FM सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले भाग में कहा, हम बात करेंगे भारत और विश्व में साक्षरता की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और विश्व में साक्षरता की वर्तमान स्थिति 2021 के आंकड़ों के आधार पर। भारत में साक्षरता दर पिछले कुछ दशकों में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। 2021 की जनगणना रिपोर्ट और अन्य सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 77% है। इसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 84% और महिलाओं की साक्षरता दर 70% है। साक्षरता दर में सुधार। 1951 में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 18% थी, जो अब 77% हो गई है। 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में लगभग 9% का सुधार हुआ था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता की दर में अंतर अभी भी बनी हुई है, जहां शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर लगभग 87% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 70 के आसपास है। क्षेत्रीय अंतर। साक्षरता दर में राज्यवार अंतर भी काफी स्पष्ट है। केरल सबसे साक्षर राज्य है, जहां साक्षरता दर 96% के करीब है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में साक्षरता दर कम है, 50 से 70% के बीच। महिलाओं की साक्षरता दर में भी क्षेत्रीय भेदभाव देखने को मिलता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है, जबकि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में यह दर कम है। वर्गीय और जातीय अंतर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में साक्षरता दर अन्य जातियों के मुकाबले कम है।
आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के कारण निम्न आर्थिक वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मुश्किलें आती हैं, जिससे साक्षरता दर पर असर पड़ता है। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है, लेकिन इसमें लगातार सुधार हो रहा है। सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा महिलाओं के शिक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शहरी और ग्रामीण अंतर। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर अधिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी है। स्कूलों की अपर्याप्तता और जागरूकता की कमी साक्षरता दर को प्रभावित करती है। हालांकि डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग की बढ़ती उपलब्धता ने ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की ओर एक नया रास्ता खोला। सरकारी प्रयास। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की गई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना जो बच्चों को स्कूलों में खाना प्रदान करती है, स्वच्छ विद्यालय अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। विश्व की साक्षरता की वर्तमान स्थिति। साक्षरता दर। विश्व भर में साक्षरता दर लगभग 86% के आसपास है। यह दर 2000 के बाद तेजी से बढ़ी है, लेकिन अब भी कई विकासशील और पिछड़े देशों में यह काफी कम है। देशों के बीच अंतर। विकसित देशों में साक्षरता दर लगभग 99% तक है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूके और जापान में लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं। विकासशील देशों में जैसे भारत, चीन और उप सहारा अफ्रीका में साक्षरता दर थोड़ा कम है। भारत में साक्षरता दर लगभग 74% के आसपास है, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर कम हो सकती है। लिंग का प्रभाव। पुरानी स्थिति के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता में सुधार हुआ है, लेकिन अब भी कई स्थानों में महिलाओं का साक्षरता दर पुरुषों से कम है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों में देखा जाता है। युवाओं की साक्षरता। वर्तमान में युवाओं में साक्षरता दर काफी अधिक है, खासकर शहरों और शिक्षित परिवारों के युवाओं में। फिर भी कई स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की कमी और महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसरों की कमी अब भी एक बड़ी समस्या है। साक्षरता के लिए सरकारी प्रयास। विश्व के कई देशों में अपने यहाँ के साक्षरता दर को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं और सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं। भारत में सार्वजनिक शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम साक्षरता को बढ़ाने के लिए काफी प्रभावित साबित हुए हैं। चुनौतियां। डिजिटल साक्षरता। आज के समय में डिजिटल साक्षरता भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। विश्व के कई शहरों में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इसमें कमी है। समान अवसर। कई देशों के लोगों को, खासकर महिलाओं को, शिक्षा के लिए समान अवसर नहीं मिलते। इस प्रकार की समस्याएं भी साक्षरता में वृद्धि नहीं होने देती। दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे साक्षरता और शिक्षा के बीच अंतर व संबंध। और तथ्य के लिए बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। जो मिले कागज और किताब का संग, हाथ में हो कलम और मन में उमंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। जीवन की हर परीक्षा में हम आकर प्रथम, लहराएंगे हम अपने देश का परचम। हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर,
दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। ना रहेगी पैसों की तंगी, ना होगी खुशियों पर पाबंदी, स्वस्थ होगा हर परिवार, हर तरफ होगा विकास, ना रहेगा भेदभाव, समाज में लाएंगे हम बदलाव, मंजिल को पाएंगे हो रास्ता कितना भी कठिन, अपनी मेहनत से करेंगे हर ख्वाब को हम मुमकिन, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। जैसा कि मैंने पिछले भाग में कहा कि हम बात करेंगे साक्षरता और शिक्षा के बीच अंतर व संबंध के बारे में। साक्षरता और शिक्षा दोनों ही समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। आइए इन दोनों के बीच अंतर और संबंध को समझते हैं। साक्षरता। साक्षरता का मतलब है पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता। यह एक बुनियादी कौशल है जो किसी व्यक्ति को जानकारी प्राप्त करने और उसे संवाद करने के लिए सक्षम बनाता है। साक्षरता केवल अक्षरों और शब्दों को पहचानने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के विचार, तर्क और संवाद करने की क्षमता को भी दर्शाती है। साक्षरता की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पढ़ने और लिखने की क्षमता। व्यक्ति अक्षरों और शब्दों को पहचान सके और उनका अर्थ समझ सके। समझने की क्षमता। व्यक्ति पाठ को समझने और उस पर विचार करने में सक्षम हो। मूलभूत शिक्षा। साक्षरता एक बुनियादी शिक्षा है, लेकिन यह केवल स्कूल के प्रारंभिक वर्षों तक सीमित हो सकती है। शिक्षा। शिक्षा एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जिसमें न केवल अकादमिक ज्ञान बल्कि नैतिक, सामाजिक और मानसिक विकास भी शामिल है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को विकसित करना है। शिक्षा से व्यक्ति का समग्र विकास होता है और यह जीवन को समझने और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करती है। शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। समग्र विकास। शिक्षा व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करती है। आवश्यक कौशल। व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौशल जैसे नेतृत्व, निर्णय लेना, सामाजिक समझ आदि सिखाती है। अंतर्दृष्टि और चिंतन। शिक्षा केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह व्यक्ति को सवाल करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की क्षमता भी देती है। साक्षरता और शिक्षा के बीच अंतर। साक्षरता पढ़ने, लिखने और समझने के क्षमता से संबंधित है। शिक्षा जीवन के सभी पहलुओं में ज्ञान और कौशल का समग्र विकास है। साक्षरता एक बुनियादी और प्रारंभिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक निरंतर
और व्यापक प्रक्रिया है। साक्षरता के बिना शिक्षा का पूरा लाभ नहीं लिया जा सकता। शिक्षा में साक्षरता एक आवश्यक भाग है, लेकिन यह शिक्षा का पूरा पहलू नहीं है। साक्षरता और शिक्षा का संबंध। साक्षरता और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। साक्षरता शिक्षा की एक बुनियादी आवश्यकता है, क्योंकि किसी को बुनियादी जानकारी और कौशल जैसे पढ़ना और लिखना प्राप्त नहीं होंगे तो वह शिक्षा का पूरा लाभ नहीं ले सकता। दूसरी ओर शिक्षा साक्षरता से कहीं अधिक है, क्योंकि यह व्यक्ति के समग्र विकास सुनिश्चित करती है, जिसमें व्यक्तित्व निर्माण, मानसिक विकास और सामाजिक जिम्मेदारी भी शामिल है। साक्षरता शिक्षा का आधार है और शिक्षा साक्षरता से परे जाकर जीवन को और भी अधिक समृद्ध करती है। दोस्तों, अगले भाग में हम साक्षरता का व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए सुने रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। एक विद्यालय विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचानता भी है, उसे निखारता भी है और बनाता है चैंपियन। उन्नाव के गंज मुरादाबाद में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जहां से शुरू हुई अर्चना निषाद की वो उड़ान जिसने उन्हें अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा बना दिया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से मैं पढ़ी हुई हूँ। यहीं पे मेरा सब कुछ हुआ, यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ पे मैं स्टाफ के साथ खेलती थी, प्रैक्टिस करती थी। जब हमारा लंच होता था, लंच के बीच में टाइम मिलता था तो साधारण सी दिखने वाली एक लड़की जिसके सपने असाधारण थे। 4 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया, लेकिन मां सावित्री देवी ने अपनी बेटी के सपनों को मरने नहीं दिया। गाँव में जैसे बोला करते थे कि क्या लड़के लड़के की तरफ रखती हो, और जैसे लड़की सब रहती है वैसे मतलब रखो, इज्जत की तरफ ध्यान नहीं, पापा है नहीं, क्या ये सब किया करते। तो बिटिया से बताते तो बिट्टू कहती थी नहीं मम्मी, कहने दो, जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो, हमें जो करना है वो हम करके दिखाएंगे। क्रिकेट से कोई नाता नहीं था, पर उम्मीदें जिंदा थी। जब अर्चना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहुंची तो वहां शिक्षिका पूनम गुप्ता की नजर ने अर्चना के अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया और यहीं से बदली उनकी दुनिया। यहाँ पे इन बच्चों को नहीं मालूम था क्रिकेट क्या चीज़ होती है, तो इनसे बातें करती थी, मैं इनको वीडियोस दिखाती थी और इनके साथ मैं खुद प्ले करती थी। यहाँ तक कि इनको क्रिकेट के बारे में कहीं गर्ल्स क्रिकेट भी होती है कोई चीज़, ये नहीं जानती थी। गांव की गलियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तक का रास्ता संघर्षों से भरा था, लेकिन विद्यालय की प्रेरणा, शिक्षकों का साथ और अर्चना की मेहनत रंग लाई। मध्यम तेज गेंदबाज अर्चना विद्यालय के अंदर मिले सही प्रशिक्षण और प्रोत्साहन से एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर बनी। वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर अर्चना ने भारत को चैंपियन बना दिया। पर यह जीत अकेले अर्चना की नहीं थी, ये जीत थी एक मां की, एक शिक्षिका की और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, जो बेटियों को सिर्फ पढ़ाता नहीं, उन्हें पंख भी देता है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से मैं निकली हुई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला और मैं यहीं से खेली हुई हूँ, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग किया इसलिए मैं वहाँ पे पहुँची। मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही सब देख देख के निकले कि यहाँ पर आए, यहाँ पे अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी, अच्छी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है और अब तो क्रिकेट का स्टेडियम भी बनने जा रहा है कस्तूरबा गांधी के नाम से। आज अर्चना हर उस लड़की की प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने की हिम्मत रखती है।
और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बदलाव की वो जमीन जहां हर अर्चना जन्म ले सकती है। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। जैसा कि मैंने पिछले भाग में कहा, हम इस भाग में बात करेंगे साक्षरता का व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। साक्षरता का व्यक्तिगत जीवन और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह न केवल किसी व्यक्ति की शिक्षा और जानकारी तक पहुंच को प्रभावित करता है, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। साक्षर व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने में अधिक सक्षम महसूस होता है। इसके कारण उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जो उसे जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। आर्थिक अवसरों का विस्तार। साक्षरता व्यक्ति को बेहतर रोजगार और उच्च आय के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा के जरिए व्यक्ति को अपने कौशल और क्षमताओं का विकास करने का मौका मिलता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य और जीवन शैली। साक्षरता व्यक्ति को स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन शैली से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। इसके परिणाम स्वरूप वह बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकता है और अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकता है। सामाजिक समझ और दृष्टिकोण। साक्षर व्यक्ति समाज में हो रही घटनाओं, राजनीतिक और अन्य विषयों पर अधिक जागरूक होता है। यह उसे बेहतर नागरिक और समाज में सक्रिय भागीदारी बनने में सक्षम बनाता है। समाज पर प्रभाव। समाज में समानता और समान अवसर। साक्षरता समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न समुदायों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर को कम करने में मदद करती है। आर्थिक विकास। एक साक्षर समाज में अधिक कुशल श्रमिक होते हैं, जो उत्पादकता और विकास में योगदान करते हैं। यह देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। संवेदनशीलता और सामाजिक बदलाव। साक्षरता समाज में सामाजिक मुद्दों और समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है। यह लोगों को सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करती है, जैसे महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों की रक्षा। विकासशील देशों में विकास। साक्षरता दर बढ़ाने से विकासशील देशों में सामाजिक और आर्थिक सुधार संभव होते हैं। यह देश के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाती है और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार आता है। साक्षरता न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करती है, बल्कि समाज को भी प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने से समाज में सकारात्मक बदलाव, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगले भाग में हम महिला साक्षरता और उनकी चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। जो मिले कागज और किताब का संग, हाथ में हो कलम और मन में उमंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। जीवन की हर परीक्षा में हम आकर प्रथम, लहराएंगे हम अपने देश का परचम, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की
रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। ना रहेगी पैसों की तंगी, ना होगी खुशियों पर पाबंदी, स्वस्थ होगा हर परिवार, हर तरफ होगा विकास, ना रहेगा भेदभाव, समाज में लाएंगे हम बदलाव, मंजिल को पाएंगे हो रास्ता कितना भी कठिन, अपनी मेहनत से करेंगे हर ख्वाब को हम मुमकिन, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। जैसा कि पिछले भाग में कहा गया कि हम महिला साक्षरता और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। महिला साक्षरता एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है जो न केवल महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है बल्कि पूरे समाज की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। हालांकि महिलाओं की साक्षरता दर में कई देशों में सुधार हुआ है, फिर भी कुछ स्थानों पर महिलाओं की शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते। महिला साक्षरता के लाभ। आर्थिक स्वतंत्रता। साक्षर महिलाएं खुद के लिए रोजगार के अवसर पा सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। स्वास्थ्य में सुधार। साक्षर महिलाएं अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होती है। वे सही खान-पान, स्वच्छता और उपचार के बारे में बेहतर जानती है। सामाजिक सशक्तिकरण। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे समाज में अपने अधिकारों को जानने और प्राप्त करने के लिए ज्यादा सक्षम होती है। समानता की ओर कदम। शिक्षा महिलाओं को लिंग आधारित भेदभाव से निपटने में सक्षम बनाती है और समान अवसरों की दिशा में अग्रसर करती है। महिला साक्षरता की चुनौतियां। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। कई क्षेत्रों में पारंपरिक धारणाएं और प्रथाएं महिलाओं की शिक्षा में रुकावट डालती है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में यह समस्या अधिक है, जहां लड़कियों को घर के कामकाजी क्षेत्रों में रखा जाता है और उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है। आर्थिक बाधाएं। गरीब परिवारों के लिए बच्चों को स्कूल भेजना आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि लड़कियों को शिक्षा का अवसर कम मिलता है। सुरक्षा संबंधी मुद्दे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए स्कूल जाने का रास्ता सुरक्षित नहीं होता है। बाल विवाह और यौन हिंसा के डर से भी माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से संकोच करते हैं। शिक्षकों की कमी और गुणवत्ताहीन शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता भी एक बड़ी समस्या है। इसके कारण महिलाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं। पारिवारिक और सामाजिक दबाव। कई बार लड़कियों को यह शिक्षा के बजाय घर के कामों और परिवार की देखभाल में लगा दिया जाता है।
जिसके कारण उनका शैक्षिक विकास रुक जाता है। समाधान: शिक्षा की पहुंच बढ़ाना। सरकार को स्कूलों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। इससे लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे। सार्वजनिक जागरूकता। महिलाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। समाज में इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अभियान चलाने जाने चाहिए। आर्थिक सहायता और छात्रवृत्तियां। गरीब परिवारों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेज सकें। सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों और रास्तों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम। महिलाओं को शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। महिला साक्षरता की दिशा में अगर सही कदम उठाए जाएं, तो यह न केवल महिलाओं के जीवन को बदल सकता है, बल्कि समग्र समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अगले भाग में हम ग्रामीण और शहरी साक्षरता में अंतर स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हर बच्चा एक सितारा, जिसके सपने हैं कई, दुनिया को बदलने का जज्बा उसके अंदर है रंग कई। दुनिया को बदलने का जज्बा उसके अंदर है रंग कई। तुमसे ही है कल की दुनिया, तुमसे ही है नए सपने, जहाँ तू चले रोशनी हो, सभी रंग हो तेरे। छोटी सी मुस्कान में है ताकत, आसमान में उड़ने का उनको है हक। हर कदम पे बढ़ते रहे वो, खुली आंखों से सपने बुनते रहे वो। कुछ भी हो कभी ना रुकना, हमेशा सपनों पर भरोसा रखना। तुमसे ही है कल की दुनिया, तुमसे ही है नए सपने, जहाँ तू चले रोशनी हो, सभी रंग हो तेरे। तुमसे ही है कल की दुनिया, तुमसे ही है नए सपने, जहाँ तू चले रोशनी हो, सभी रंग हो तेरे। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जैसा कि मैंने पिछले भाग में कहा था कि हम ग्रामीण और शहरी साक्षरता में अंतर स्पष्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण और शहरी साक्षरता में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं जो समाज और विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। शहरी क्षेत्र साक्षरता दर। शहरी इलाकों में साक्षरता दर आमतौर पर अधिक होती है। यहाँ शिक्षा के संस्थान अधिक होते हैं और संसाधन भी बेहतर होते हैं। इसका मुख्य कारण है
शहरों में शिक्षा की सुविधाओं अधिकता और वहाँ के बुनियादी ढांचों का बेहतर होना। ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम होती है। यहाँ स्कूलों की कमी हो सकती है और कई बार बच्चों की शिक्षा की ओर आकर्षित करना भी मुश्किल हो सकता है, खासकर जब परिवार के पास आर्थिक संसाधन कम हो। शिक्षा के अवसर। शहरी क्षेत्र। शहरी इलाकों में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की अधिकता होती है। इसके अलावा यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और निजी संस्थान की ओर से कई स्कॉलरशिप और योजनाएं भी होती है। ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अवसरों की कमी होती है। स्कूलों की संख्या कम होती है और अगर होते भी हैं तो वो अधिकतर संसाधनों से वंचित होते हैं। कई बार बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों में भेजने की आवश्यकता होती है, जो कि हर परिवार के लिए संभव नहीं है। शिक्षक और शिक्षा की गुणवत्ता। शहरी स्कूलों में शिक्षक अधिक प्रशिक्षित होते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और पाठ्यक्रम को अपडेट करने के लिए अधिक प्रयास किए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में शिक्षक की कमी होती है, उनका कम प्रशिक्षण आम समस्या है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। कई बार शिक्षक खुद भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। शहरी क्षेत्र। शहरी इलाकों में शिक्षा के प्रति मानसिकता अधिक सकारात्मक होती है। लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक होते हैं और इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ग्रामीण इलाकों में कई बार पारंपरिक सोच, लिंग भेद और आर्थिक कारणों से बच्चों, खासकर लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। आर्थिक स्थिति। शहरी क्षेत्र। शहरी इलाकों में आमतौर पर लोग अधिक आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा वहाँ रोजगार के अधिक अवसर भी होते हैं, जो शिक्षा की अहमियत को बढ़ाते हैं। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं और ऐसे में बच्चों को कामकाजी हाथों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बजाय उन्हें स्कूल भेजने के। इस कारण साक्षरता दर कम होती है। तकनीकी और डिजिटल साक्षरता। शहरी क्षेत्र में तकनीकी और डिजिटल साक्षरता में भी वृद्धि होती है। लोग इंटरनेट और स्मार्टफोनों का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे शिक्षा के नए अवसर मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच कम होती है। यहाँ के लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे तकनीकी शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। इन अंतरों को दूर करने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी प्रयास हो रहे हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा अभियान, डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों विस्तार, ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा और बालकों की शिक्षा के लिए योजनाएं। दोस्तों, अगले भाग में हम डिजिटल साक्षरता की जरूरत और महत्व के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। नन्हे मुन्नों के भविष्य की भी तैयारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन और सक्षम नेतृत्व में भारत के इतिहास अपनी मातृभाषा में। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान बच्चों में
सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास ये बहुत आवश्यक होता है। छोटे बच्चों की कक्षाएं जीवंत और जीवन से भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि उनके मस्तिष्क में ढेर सारे सवाल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। उन सवालों के जवाब अगर खेल, चित्रकला, नृत्य, संगीत, मजेदार कहानियों से और भागकर, दौड़कर, हंसकर, गाकर मिले तो बच्चे किसी भी बात को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और जादुई पिटारे में यही सब है। न्यूरो साइंसेस से लेकर शिक्षा के विविध क्षेत्रों का अनुसंधान ये बताता है कि 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपने आसपास की दुनिया से जुड़कर अनुभव लेते हैं और व्यक्तित्व के सभी पहलुओं में सीखते और बढ़ते हैं। खेल आधारित शिक्षा बच्चे के समग्र विकास के सभी 5 आयामों जैसे शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा और साक्षरता और सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सीखने की सकारात्मक आदतों के विकास में भी योगदान देती है। जादुई पिटारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को खेल की पाठशाला में बदलकर एक विराट बदलाव लाएगा और भविष्य की उस मंजिल की राह तय होगी जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब नहीं होगी, बल्कि बच्चा तितलियों के पीछे भागकर और खेल कूद कर भी अपने शिक्षक की सहायता से नई नई बातें जान पाएगा। आइए आज इस पिटारे को खोलते हैं और देखते हैं इसकी मस्ती के रंग। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नेट्स 89.6 FM सुने बातें काम की। जैसा कि मैंने पिछले भाग में कहा था कि हम डिजिटल साक्षरता की ज़रूरत और महत्व के बारे में जानेंगे। डिजिटल साक्षरता का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल करना। आजकल यह बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, नौकरी और सरकारी सेवाओं के लिए अहम है। ज़रूरतें, सूचना और संवाद। डिजिटल साक्षरता से हम तेजी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों से जुड़ सकते हैं। शिक्षा, ऑनलाइन कोर्स और ट्यूटोरियल से शिक्षा में मदद मिलती है। नौकरी, डिजिटल कौशल अधिकतर नौकरियों के लिए ज़रूरी हो गया है। सरकारी सेवाएं, ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाना। सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सुरक्षा के उपाय जानना जरूरी है। महत्व, यह समाज में समान अवसर देता है। यह आधुनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। इससे लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। डिजिटल साक्षरता से हमें डिजिटल दुनिया का पूरा लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे सरकार द्वारा साक्षरता को बढ़ाने की योजनाओं के बारे में। भारत सरकार ने साक्षरता दर को बढ़ाने और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विशेष रूप से निरक्षरता को खत्म करना और हर व्यक्ति को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। यह मिशन खासकर ग्रामीण इलाकों में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत महिलाओं, आदिवासियों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को साक्षर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। साक्षर भारत अभियान, यह योजना 2009 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य खासकर महिलाओं, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को साक्षर बनाना था। इसमें निरक्षरों को शिक्षा देने के लिए स्थानीय स्तर पर केंद्र खोले जाते हैं। समग्र शिक्षा अभियान, इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तर को सुधारना है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा, मिडिल और उच्च शिक्षा। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए है। समग्र शिक्षा के तहत बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रखा जाए।
राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति। इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है। इसमें बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा में सुधार को प्रमुख प्राथमिकताएं दी गई है। प्रौद्योगिक और डिजिटल शिक्षा, स्वयं पोर्टल यह ऑनलाइन शिक्षा का एक मंच है जहां विद्यार्थियों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता की ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। ई विद्या यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है जिसके तहत टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शैक्षिक कार्यक्रम यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए है। इसमें खास तौर पर गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। कौशल विकास और शिक्षा सरकार ने विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को भी शुरू किया है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ताकि लोग तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। आरटीई कानूनी अधिकार 2009 में लागू किया गया। यह कानून 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बना देता है। इसका उद्देश्य हर बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। महिला साक्षरता कार्यक्रम महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे महिला साक्षरता मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी कर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं में वैश्विक शिक्षा सूचकांक में सुधार लाने के लिए प्रयास किए गए हैं। ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनसे सरकार साक्षरता को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ करना और समान बनाना है। दोस्तों, अगले भाग में हम गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM के साथ। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। आया बोर्ड, अब चैन कहीं ना। देखो रजाई में भी आया पसीना। मम्मी कहती है नो मस्ती, अब करो पढ़ाई। आ गई सिर पे परीक्षा, अब तो किताबों पे करो चढ़ाई। पापा बोर्ड परसेंटेज का कैलकुलेशन समझाते, मार्कशीट ही करेगी उद्धार, दिन रात यही बताते। फोकस फोकस फोकस, छोड़ो सब कुछ, करो किताबों पे फोकस। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी राहत की सांस दिलाते। परीक्षा पे चर्चा में पेरेंट्स टीचर्स के साथ सबको समझाते। बोर्ड की परीक्षा को हवा मत बनाइए, अच्छे भले बच्चों को पोलियो का बैल मत बनाइए। फोकस के लिए डी फोकस होना भी जरूरी है। रिवीजन के बीच थोड़ा ब्रेक, थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। बोर्ड परीक्षा को अत्याचार मत बनाओ। परसेंटेज के खौफ से खुद पर कर्फ्यू मत लगाओ। खेलो, योग करो, थोड़ा दोस्तों से भी मिलो। म्यूजिक सुनो, नाचो गाओ, थोड़ा दिल भी बहलाओ। दो परीक्षा फ्रेश माइंड से। है पीपीसी का ये मंत्र हर स्टूडेंट को। है इजी टारगेटेड एफर्ट्स तो करोगे हिट हर लक्ष्य को। सब कहेंगे रिजल्ट जो सोचा था उससे भी बेहतर कर दिया। देकर शाबाशी कहेंगे पापा, वाह हमारा नाम रोशन कर दिया।
वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। अब हम बात करने वाले हैं साक्षरता पर गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। साक्षरता पर गैर सरकारी संगठनों की भूमिका मुख्य रूप से शिक्षा का प्रसार और समाज में जागरूकता फैलाना है। ये संगठन विशेष रूप से उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां शिक्षा की सुविधाएं सीमित होती हैं। उनकी कुछ मुख्य भूमिकाएं हैं, जैसे शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, महिला और वयस्कों के लिए शिक्षा के कार्यक्रम चलाना, संसाधन और प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और शैक्षिक सामग्री प्रदान करना, महिला साक्षरता, महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाना, एनजीओ के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों की साक्षरता और उनके भविष्य के बारे में। साक्षरता बच्चों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा और साक्षरता उनके विकास, मानसिकता और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक मुख्य साधन है। साक्षरता न केवल पढ़ाई लिखाई से जुड़ी होती है, बल्कि यह बच्चों को आत्मनिर्भरता, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर भी प्रदान करती है। साक्षरता का बच्चों के भविष्य पर प्रभाव। व्यक्तिगत विकास। शिक्षा से बच्चों में आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता और तर्क शक्ति का विकास होता है। साक्षरता से बच्चों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का ज्ञान होता है। आर्थिक अवसर। साक्षरता बच्चों को अच्छे करियर बनाने के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा के जरिए वे उच्च वेतन वाली नौकरियों तक पहुंच सकते हैं, जिससे उनका आर्थिक स्तर बेहतर होता है। समाज में योगदान। शिक्षित बच्चे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वे न केवल अपनी जिंदगी में सुधार कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य और जीवन शैली। साक्षरता से बच्चे स्वस्थ, पोषण और स्वच्छता के बारे में अधिक जागरूक होते हैं, जिससे उनका जीवन बेहतर होता है और वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। समानता और न्याय। शिक्षा से बच्चों में समानता का भाव पैदा होता है। वे लैंगिक भेदभाव, जातिवाद और सामाजिक समानता को समझ सकते हैं और इसे समाप्त करके काम कर सकते हैं। शिक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम। शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, खासकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना होगा। नारी शिक्षा। लड़कियों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तकनीकी शिक्षा। बच्चों को केवल पारंपरिक शिक्षा नहीं, बल्कि तकनीकी शिक्षा भी देनी चाहिए, ताकि वे भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकें। सरकारी योजनाएं और प्रोत्साहन। सरकार को शिक्षा क्षेत्र में अधिक निवेश करने और बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं को लागू करने की जरूरत है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे साक्षरता और रोजगार के अवसर पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुने रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। जो मिले कागज और किताब का संग, हाथ में हो कलम और मन में उमंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। जीवन की हर परीक्षा में हम आकर प्रथम
लहराएंगे हम अपने देश का परचम, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। ना रहेगी पैसों की तंगी, ना होगी खुशियों पर पाबंदी, स्वस्थ होगा हर परिवार, हर तरफ होगा विकास, ना रहेगा भेदभाव, समाज में लाएंगे हम बदलाव, मंजिल को पाएंगे हो रास्ता कितना भी कठिन, अपनी मेहनत से करेंगे हर ख्वाब को हम मुमकिन, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नेट्स 89.6 FM सुने बातें काम की। मैंने पिछले भाग में कहा था कि हम इस भाग में साक्षरता और रोजगार के अवसर पर चर्चा करेंगे। साक्षरता और रोजगार के अवसर दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता किसी व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। रोजगार के अवसरों के संदर्भ में साक्षरता का सीधा प्रभाव है, क्योंकि आजकल के अधिकांश नौकरियां शिक्षा और कौशल पर आधारित होती हैं। साक्षरता से व्यक्ति को शिक्षा और कौशल हासिल करने में मदद मिलती है। इसके बिना रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। खासकर टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, वित्त और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। आर्थिक समृद्धि, साक्षरता का स्तर उच्च होने से समाज में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। उच्च साक्षरता वाले क्षेत्र में लोगों के पास रोजगार के अधिक और बेहतर अवसर होते हैं और वे अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। रोजगार के विभिन्न क्षेत्र में साक्षरता की भूमिका। कृषि क्षेत्र, कृषि में भी अब अधिक साक्षरता की आवश्यकता हो रही है। किसानों को नई तकनीक, बेहतर कृषि विधियों और मार्केटिंग के बारे में जानकारी चाहिए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में साक्षरता की आवश्यकता तब और बढ़ जाती है जब उन्नत मशीनों और तकनीकी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में साक्षरता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। साक्षरता बढ़ाने के उपाय। शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने से बच्चों को मजबूत आधार मिलेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षण, सिर्फ अकादमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर भी जोर देना चाहिए, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सके और रोजगार के विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सकें।
इंटरनेट और तकनीकी शिक्षा। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार और निजी संस्थाएं इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग कर सकती है। नौकरी के अवसरों की जानकारी। लोगों को रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियानों और सरकारी योजनाओं को प्रचारित किया जा सकता है। चुनौतियां। ग्रामीण और शहरी समानता। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम है, जिससे वहां के लोग अधिकतर पारंपरिक कार्यों पर निर्भर रहते हैं और उन्हें आधुनिक रोजगार के अवसरों का लाभ नहीं मिल पाता। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार। महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच सीमित हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। आर्थिक समानता। साक्षरता में बढ़ोतरी के बावजूद यदि समाज में आर्थिक असमानता बनी रहती है तो रोजगार के अवसरों में सुधार में रुकावट आ सकती है। दोस्तों, अब हम अगले भाग में जानेंगे कि साक्षरता दर को बढ़ाने में रेडियो मीडिया की क्या भूमिका है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो नेट्स 89.6 FM सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। मैंने पिछले भाग में कहा था कि हम बात करेंगे साक्षरता को बढ़ाने में रेडियो और मीडिया की क्या भूमिका है। तो चलिए जानते हैं। रेडियो और मीडिया की भूमिका साक्षरता बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अखबार, टीवी या इंटरनेट की पहुंच सीमित है। इसकी प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं। सुलभता। रेडियो बिजली और इंटरनेट पर पूरी तरह निर्भर नहीं होता, बैटरी से भी चलता है। दूर दराज के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच बनता है। भाषा और बोली का उपयोग। रेडियो स्थानीय भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिससे श्रोताओं को समझना आसान होता है। यह लोगों को पढ़ने लिखने की प्रेरणा देता है। शैक्षिक कार्यक्रम। साक्षरता अभियानों, स्कूल शिक्षा, वयस्क शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रेडियो कार्यक्रम चलते हैं, जैसे रेडियो स्कूलिंग, ज्ञानवाणी और आकाशवाणी के शैक्षिक प्रसारण। जागरूकता बढ़ाना। रेडियो स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दों पर जानकारी देता है। जब लोग नए नए विचार और ज्ञान सुनते हैं तो पढ़ाई लिखाई की ओर झुकाव बढ़ता है। प्रेरणा और भागीदारी। साक्षरता प्राप्त करने वालों की कहानियां और अनुभव साझा कर प्रेरणा दी जाती है। श्रोताओं को प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी और संवादात्मक कार्यक्रमों से जोड़कर सक्रिय भागीदारी कराई जाती है। सरकारी अभियानों में सहयोग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जैसे अभियानों में रेडियो ने अहम भूमिका निभाई। सरकार की योजनाओं, शिक्षा के अधिकार और वयस्क शिक्षा केंद्रों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई। रेडियो ज्ञान का सेतु है, जो लिखित शब्द और आम जनता के बीच पुल का काम करता है। यह न केवल जानकारी पहुंचाता है, बल्कि लोगों को साक्षर बनने और शिक्षा जारी रखने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि अशिक्षा से उत्पन्न सामाजिक समस्याएं क्या-क्या हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुने रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। बच्चा एक सितारा, जिसके सपने हैं कई,
सभी रंग हो तेरे। छोटी सी मुस्कान में है ताकत, आसमान में उड़ने का उनको है हक। हर कदम पे बढ़ते रहे वो, खुली आंखों से सपने बुनते रहे वो। कुछ भी हो कभी ना रुकना, हमेशा सपनों पर भरोसा रखना। तुमसे ही है कर की दुनिया, तुमसे ही है नए सपने। जहाँ तू चले रोशनी हो, सभी रंग हो तेरे। तुमसे ही है कर की दुनिया, तुमसे ही है नए सपने। जहाँ तू चले रोशनी हो, सभी रंग हो तेरे। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नेट्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। जैसा कि मैंने पिछले भाग में कहा था कि हम अशिक्षा से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अशिक्षा, शिक्षा का अभाव से समाज में कई तरह की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इन्हें हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। गरीबी और बेरोजगारी। अशिक्षित लोग आधुनिक कौशल नहीं सीख पाते, उन्हें अच्छे रोजगार नहीं मिलते और वे अक्सर दिहाड़ी या असंगठित कामों पर निर्भर रहते हैं। इससे गरीबी बनी रहती है। बाल श्रम और शोषण। गरीब और अशिक्षित परिवार बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम पर भेज देते हैं। नतीजतन बाल श्रम और शोषण की समस्याएं बढ़ती हैं। अंधविश्वास और कुरीतियां। शिक्षा की कमी से लोग वैज्ञानिक सोच विकसित नहीं कर पाते। झाड़ फूंक, टोना टोटका, जातिगत भेदभाव, दहेज जैसी कुरीतियां बनी रहती हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। अशिक्षित लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को नहीं समझ पाते। इससे बीमारियां फैलती हैं और जनसंख्या का स्वास्थ्य स्तर गिरता है। असमानता और अपराध। अशिक्षा से सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती है। बेरोजगारी और गरीबी अपराध को जन्म देती है। राजनीतिक शोषण। अशिक्षित नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य पूरी तरह नहीं समझ पाते। राजनेता उन्हें गुमराह कर सकते हैं, जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं। महिला शोषण और लैंगिक असमानता। महिलाओं को शिक्षा न मिलने से वे आत्मनिर्भर नहीं हो पाती। बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। अशिक्षा लगभग हर सामाजिक समस्या की जड़ है। गरीबी, असमानता, अपराध, अंधविश्वास और शोषण सभी पर इसका सीधा असर पड़ता है। शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यह केवल पढ़ना लिखना सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अवसरों को पाने और समाज में समान भागीदारी करने का माध्यम है। जब हम कहते हैं किसी को पीछे न छोड़ें, तो इसका अर्थ है कि शिक्षा का लाभ समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर उम्र के लोगों तक पहुंचे। अमीर गरीब, ग्रामीण शहरी, स्त्री पुरुष, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सभी को समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा से वंचित कोई भी बच्चा समाज की प्रगति में पिछड़ जाता है, इसलिए सबकी भागीदारी जरूरी है। केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिकता, सहयोग, सहानुभूति और जिम्मेदारी का भी पाठ पढ़ाना जरूरी है। शिक्षा ही वह साधन है जिससे गरीबी मिटाई जा सकती है, असमानता घटाई जा सकती है और समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। सभी के लिए शिक्षा का असली अर्थ है एक ऐसा समाज जहां हर बच्चा, हर युवा और हर व्यक्ति सीखने और आगे बढ़ने का समान अवसर पाए, ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुने
रेडियो निट्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। दोस्तों, आज हमने जाना कि साक्षरता केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने और समाज को आगे बढ़ाने की कुंजी है। एक साक्षर व्यक्ति न सिर्फ अपने अधिकार और कर्तव्य समझता है बल्कि दूसरों को भी जागरूक करता है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम खुद साक्षर बनेंगे, दूसरों को साक्षर बनाएंगे और किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे, क्योंकि हर घर में शिक्षा का दीप जलेगा तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं आरजे प्रेरणा आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के और भी अलग विषयों के साथ मैं आपके बीच हाजिर रहूंगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार।